जो मानव का शरीर है वो पूरे प्रकृति से बना हुआ है और प्रकृति ही इसकी चिकित्सा कर सकती है। चिकित्सा पद्धति है कि बिना दवा के भी आप स्वस्थ हो सकते हैं और ठीक हो सकते हैं। कई रोगों का हम लोग ने निदान किया है, मिलकर निदान किया है और स्वयं भी मैंने आज करीब 23 सालों से मैं इसी चिकित्सा पद्धति से जुड़ा हुआ हूँ। तो बहुत लोगों को और बहुत बड़े बड़े अधिकारियों का भी चिकित्सा पद्धति किया है और छोटे वर्ग के जो लोग हैं उनका भी इलाज किया है। बड़े वर्ग में जैसे यहाँ के जिलाधिकारी थे R.K. महाजन 2004 में, और उनका मैंने 4-5 में उनका चिकित्सा किया। वो ब्लड प्रेशर की शिकायत थी उनको। एक DDC थे DN चौधरी का भी मैंने इलाज किया, उप विकास आयुक्त, और उन्होंने अब बहुत सारा लाभ लिया। फिर वो आपको उसी समय तत्कालीन जो है SP थे जगलाल चौधरी का भी मैंने इलाज किया बाद में। और स्लिप डिस्क की शिकायत थे, बैक पेन था उनको। जी हाँ, JR कॉन्वेंट दोन में सत्र 20-21-22 के लिए नामांकन प्रारंभ। वर्ग नर्सरी से 11वीं तक आज ही संपर्क करें। JR कॉन्वेंट, सुनीता विद्यानगरी, दोन, दरौली, सिवान, बिहार। मोबाइल नंबर 7547045118 9576466461। नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया का स्टूडियो है और हमारे साथ डॉक्टर R.K. पांडे हैं, रजनीत कुमार पांडे। आप मूल रूप से योग, नेचुरोपैथी और एक्यूप्रेशर के आप विशेषज्ञ हैं। आज का जो लाइफ स्टाइल है, आज की जो हमारी ये जीवन पद्धति है, इसमें व्यक्ति का रोगग्रस्त होना, अवसादग्रस्त होना लाजमी है, क्योंकि ऐसी भागदौड़ की जिंदगी है जिसमें व्यक्ति अपने शरीर पे पूरा ध्यान नहीं दे पाता है। इसके बारे में हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताया जाए कि आज के जीवन में योग, नेचुरोपैथी और एक्यूप्रेशर का कितना महत्व है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। योग तो पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है इस समय, और योग से अनेक रोगों की चिकित्सा हो रही है, की जा रही है। योगाभ्यास लोग कर रहे हैं और लाभ भी पा रहे हैं। और योग जो है एक प्रकृति प्रदत्त चिकित्सा प्रणाली है, जो हम प्रकृति से जैसे जैसे मानव समाज इस समय अपने अप्राकृतिक ढंग से और कई तरह के कुरीतियों के कारण यह है बीमार पड़ रहा है। तो पूरा शरीर तो प्रकृति से बना हुआ है ना, पंचतत्व से बना है। तो ये प्रकृति प्रदत्त चिकित्सा पद्धति है और प्रकृति के द्वारा ही इसका इलाज संभव है, क्योंकि हम जो मानव का शरीर है वो पूरे प्रकृति से बना हुआ है और प्रकृति ही इसकी चिकित्सा कर सकती है। जैसे हम अपने खान पान और अपने आहार विहार और कुछ खास बिना जैसे दवाइयों के भी ये चिकित्सा पद्धति है कि बिना दवा के भी आप स्वस्थ हो सकते हैं और ठीक हो सकते हैं। कई रोगों का हम लोग ने निदान किया है, मिलकर निदान किया है और स्वयं भी मैंने आज करीब 23 सालों से मैं इसी चिकित्सा पद्धति से जुड़ा हुआ हूँ और चिकित्सा कई रोगियों को मैंने ठीक किया है। योग और नेचुरोपैथी में क्या अंतर है? देखिए, योग और नेचुरोपैथी में कोई विशेष अंतर नहीं है, दोनों एक ही तरह की चिकित्सा प्रणाली है। योग क्या है कि हम शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए योग एक चिकित्सा प्रणाली है, और जो नेचुरोपैथी है वो शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के लिए एक प्राकृतिक रूप से एक चिकित्सा प्रणाली है, जिसमें केवल पंच तत्व से ही धूप, पानी, हवा, आकाश, वायु, मिट्टी, ये तत्वों से उससे व्यक्ति का इलाज किया, उससे व्यक्ति का इलाज किया जाता है, उसी से चिकित्सा की जाती और है। योग जो है कि उसमें जो कई तरह के जो क्रियाएं, आसन प्राणायाम है जिससे हम अपने आप को स्वस्थ रखते हैं, ये मूल अंतर है। डॉक्टर साहब, ये जो एक्यूप्रेशर है, एक्यूप्रेशर का कितना मतलब एक व्यक्ति के जीवन में उपयोग है और कितना एक्यूप्रेशर करने से वो व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है? हाँ, देखिए, एक्यूप्रेशर जो है ये हमारे यहाँ हिंदुस्तान की ही चिकित्सा पद्धति है, लेकिन विदेशों में ये थोड़ा ज़्यादा पली बढ़ी, ज़्यादा प्रचलन में आई। और एक्यू का मतलब होता है कोई खास स्थान,
और एक्यूपंक्चर जो था, एक्यूपंक्चर का ही एक दूसरा रूप है एक्यूप्रेशर, माने किसी खास बिंदु को उत्तेजित करने से या दबाने से। और जो जैसे ये लोकोमोटर सिस्टम से पर आधारित है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है शरीर में, नर्वस सिस्टम है, तो नर्वस सिस्टम पर आधारित ये चिकित्सा पद्धति है। जैसे रिप्रेटिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो हम जो है इस पर जो है ऐसा चिकित्सा प्रणाली है कि अगर मान लीजिए एक स्विच है, बोर्ड का स्विच है और यहाँ स्विच दबाते हैं और बॉल वहां जलता है, तो इसी तरह अगर हम अपने हाथों के बिंदुओं को या शरीर के कुछ खास बिंदुएं हैं जहां पर अगर हम दबाव देते हैं, बार बार दबाव देते हैं, तो उससे वो लोकोमोटर सिस्टम से वो ब्रेन के उस लोब को जाता है और ब्रेन उस अंग को जो कंट्रोल करता है, जिससे हार्ट को कंट्रोल किया, लीवर को कंट्रोल किया और जैसे कई अंगों को कंट्रोल किया, तो उस पर जो है ये चिकित्सा प्रणाली बहुत सुचारू रूप से काम करती है। अब कभी कभी तो ऐसा होता है जैसे सिर दर्द है और सिर दर्द बिना दवाओं के ठीक हो जाता है। जैसे हमने दवा दिया और दवा खाए, उतने देर में एक एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाने से सिर दर्द ठीक हो सकता है। ऐसा होता ही है, हुआ है। कोई भी दवा खाने से उसका साइड इफेक्ट है और एक्यूप्रेशर में कोई साइड इफेक्ट नहीं? नहीं, एक्यूप्रेशर में कोई साइड इफेक्ट नहीं इसका, और दवाओं का दुष्प्रभाव भी इससे धीरे धीरे दूर हो जाता है। डॉक्टर साहब से हम लगातार एक श्रृंखला में इस चीज़ को आगे भी रखेंगे। आप जितने लोग श्री नारद मीडिया के इस YouTube चैनल को देख रहे हैं, वो लगातार आप देखते रहिए कि पिछले 23 वर्षों से आप ये कार्य करते आ रहे हैं। ऐसे इस पद्धति से कितने लोगों को लाभ हुआ है जिनको आपने ये पद्धति दी है, इस पद्धति से चिकित्सा की है? कुछ लोगों का नाम बताइए। अब देखिए, जैसे कि मैंने तो बहुत लोगों को, बहुत बड़े बड़े अधिकारियों का भी चिकित्सा पद्धति किया है और छोटे वर्ग के जो लोग हैं उनका भी इलाज किया है। बड़े वर्ग में जैसे यहाँ के जिलाधिकारी थे R.K. महाजन 2004 में, और उनका मैंने 4-5 में उनका चिकित्सा किया। वो ब्लड प्रेशर की शिकायत थी उनको और नींद नहीं आती थी, डिप्रेशन का भी कुछ शिकार थे, तो उनको मैंने एक्यूप्रेशर पद्धति से चिकित्सा किया। यहाँ के सिविल सर्जन और डॉक्टर मीटिंग में बैठे थे और मैंने उनका ब्लड प्रेशर कम किया और छोटे से सारे यंत्रों के साथ जो है एक डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में हमने दिया। और उन्होंने कहा कि देखिए, एक ऐसी भी चिकित्सा पद्धति है जिसको स्थान नहीं दिया रहा है, लेकिन देखिए डॉक्टर साहब ने हमारा ब्लड प्रेशर 20-25 पॉइंट, केवल एक पॉइंट दबाने से जो है 20 पॉइंट 30 पॉइंट ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो ये ब्लड प्रेशर कम के लिए मैंने वहाँ चिकित्सा दिया उनको और ठीक हुआ। उसके बाद एक DDC थे DN चौधरी का भी मैंने इलाज किया, उप विकास आयुक्त, और उन्होंने अब बहुत सारा लाभ लिया। फिर वो आपको उसी समय तत्कालीन जो है SP थे जगलाल चौधरी का भी मैंने इलाज किया बाद में। और स्लिप डिस्क की शिकायत थे, बैक पेन था उनको, तो बैक पेन का ट्रीटमेंट किया हमने एक्यूप्रेशर से और कुछ योगा से भी चिकित्सा करके उनका भी ट्रीटमेंट किया और काफ़ी लाभ हुए। उन्होंने बहुत सारा किया। फिर उसके बाद रामशोभित पासवान थे विकास आयुक्त, उनको भी स्लिप डिस्क हो गया। डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोल दिया था, लेकिन ऑपरेशन न करा करके, क्योंकि हमारी चिकित्सा पद्धति है, हमारा ये है कि ऑपरेशन से रोगी को बचाया जाए, तो ऑपरेशन उनका नहीं हुआ और इसे को प्रेशर और कुछ योगा पद्धति द्वारा जो है चिकित्सा किया गया, वो ठीक हो गए। और उसमें जैसे कि गोल्फ खेलते थे, एक ब्रिजेश मल्होत्रा थे, DM साहब जिलाधिकारी थे, तो उनका भी मैंने, गोल्फ खेलते थे तो बैक में उनको भी दिक्कत आ गया था, उनका भी मैंने चिकित्सा किया। और इसी तरह कई अधिकारियों का लगातार चिकित्सा करता। गोपालगंज में DM थे, उनका भी चिकित्सा किया मैंने और वो भी ठीक हुए। और बाहर से भी आते हैं लोग, पटना से भी आते हैं, गया वगैरह, और दिल्ली से भी आकर के यहाँ, क्योंकि हमारे पास सुविधा रहने की तो नहीं है, ठहरने की, भर्ती करने की, तो होटल में वगैरह रहते हैं और उनका रह करके चिकित्सा हो जाता है, आते हैं और चिकित्सा समरूप उनको मिलती है और ठीक हो जाते हैं पेशेंट। इसलिए कई तरह के से बाहर, जैसे चंपारण से, मोतिहारी से, मुजफ्फरपुर से पेशेंट आते हैं और यहाँ ठहरते हैं, चिकित्सा कर उनकी मैं देता हूँ और वो ठीक हो जाते हैं। जैसे स्लिप डिस्क है, स्पॉन्डिलाइटिस है, बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो बिना दवा के ठीक हो सकती है, बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकती है।
डॉक्टर साहब, आज का जो जीवन है, जीवन पद्धति है, लाइफ स्टाइल है, इसमें व्यक्ति इतना भागदौड़ कर रहा है कि उसे अपने शरीर के ऊपर ध्यान देने का समय नहीं है। खासकर जो युवा वर्ग हैं वो लगातार घंटों लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, या जो बच्चे हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज नारद मीडिया के दर्शकों को ये मैं बताना चाहूँगा, आप जो यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, इसके तहत डॉक्टर साहब से लगातार बातचीत होती रहेगी। और आज हम जो गर्दन का जो दर्द है, या हमारे जो मस्तिष्क में इस दर्द की वजह से काफ़ी परेशानी होती है, कई लोग जो बेल्ट लगाते हैं गर्दन में, पीठ में, और वैसे बैठ के काम करते हैं। तो आज डॉक्टर साहब से केवल गर्दन के दर्द के लिए, और जिसे हम जो चिकित्सा की भाषा में स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, ये गर्दन का दर्द क्यों होता है और इसको एक्यूप्रेशर से, योग से कैसे ठीक किया जा सकता है? देखिए, ये स्पॉन्डिलाइटिस जो बीमारी है, जो अंग्रेजी पद्धति में इसका नाम दिया गया है गर्दन का दर्द, इसको बोलते हैं कशेरुका शोथ, यानी मेरुदंड शोथ। यानी कहीं ना कहीं उसमें डिफिशियंसी पैदा हो जाता है और सूजन पैदा हो जाती है। और सूजन होने का कारण बहुत सारे लोग ऐसे कह देते हैं कि हड्डियां बढ़ गई। वैसे हड्डियां बढ़ती नहीं हैं, उनके पास जो कैल्शियम का परत है वो आकर के जमने लगता है, और जमते जमते जो है वो सूजन में परिवर्तित हो जाता है। तो इस सूजन जो है सर उस एरिया के लोब को, तो जाकर जब सूजन होता है तो उसके नीचे का जो नर्वस सिस्टम है, नस है, उसको दबाती है। तो दबने के कारण दर्द भी होता है और सर्कुलेटरी सिस्टम, चक्कर आने लगता है, वोमिटिंग हो सकता है, उल्टी हो सकता है। ठीक है, कई तरह के आदमी कभी कभी गिर भी जाता है चक्कर आने से। तो ये उस शोथ में कमी आने के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट है। एक्यूप्रेशर पॉइंट को किया जाए, कुछ योग जो है पद्धति है जिसमें कुछ आसन है, उसको अगर करते हैं तो ठीक हो जाता है। और जैसे एक पॉइंट है, मान लीजिए एक्यूप्रेशर पॉइंट, हम छोटी सी एक पद्धति बताते हैं। एक मिनट डॉक्टर साहब, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये एक मरीज का ये एक्सरे है जिसमें उनको स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है, और ये कहा जा रहा है कि इनकी 1, 2, 3 हड्डियां जो हैं वो आपस में ये टच कर रही हैं, जिसकी वजह से इन्हें चक्कर आ रहा है। तो ये जो है, ये इसके इलाज के लिए क्या किया जा सकता है एक्यूप्रेशर में और योग में? हाँ, देखिए अभी इसमें जो दिखा रहे हैं आप ना, तो इसमें ये नसें जो है इसकी दब रही हैं। जी जी। और ये आपस में हड्डियां जो है ये जुड़ी हुई नजर आ रही हैं। तो इसका मतलब है कि ये बढ़ी तो है ही है, वृद्ध कशेरुका है ही है, शोथ है ही है, लेकिन ये आपस में नजदीक हो गई है। नजदीक हो गई, यानी इसको संधि जो थी, इसकी जो जोड़ है वो नजदीक हो जाए। तो संधि शोथ तो है ही है, लेकिन ये आपस में हुई, तो इसको इनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहेंगे। यानी हड्डियों के जो बीच की जो गैपिंग है वो कम हो गई है। तो उस कम के कारण, जिसे ज्यादा स्ट्रेट आप झुक करके आप ज्यादा काम करते हैं, तो ये उस स्थिति में ये पैदा होती है। मतलब जो लोग लैपटॉप पर ज्यादा काम करते हैं या बैठ करके पढ़ते लिखते हैं, इनके लिए ये ज्यादा हो जाती है। तो इसके लिए अब चिकित्सा पद्धति हम बता देते हैं कि इसी चिकित्सा पद्धति क्या है एक्यूप्रेशर में। तो एक्यूप्रेशर में देखिए, एक्यूप्रेशर क्या है कि इसका खास पॉइंट है। तो एक्यूप्रेशर में हम देखते हैं कि जैसे कि हम देखिए, अभी आपको हम एक चित्र में दिखा रहे हैं कि ये मेरुदंड का फोटो है। इसमें आपके जो डिस्क जो है 33 मनके है, ऊपर से लेकर के नीचे तक दिखाया गया है, और इसी में कहीं ना कहीं बीमारी पैदा होती है। ये यहाँ दिखाया गया है कि ये कहीं ना कहीं किसी न किसी नर्वस सिस्टम या किसी अंग से जुड़ी हुई है, तो उस अंग को भी प्रभावित करती है ये। और जो भी जैसे मस्तिष्क के अगर यहाँ गई तो मस्तिष्क के अंगों को प्रभावित करेगी, और उसके नीचे की गई तो हृदय और फेफड़े को प्रभावित करेगी। वहाँ से अगर नीचे जाते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा है पाचन का, उसको भी प्रभावित करेगी। और नीचे जाते हैं और देखते हैं तो उससे नसें जुड़ी हुई है, जो किडनी है हमारी फिल्ट्रेशन सिस्टम का, उसको भी जो है प्रभावित करती है। और नीचे जाते हैं जब इसमें हम तो देखते हैं जो अग्न्याशय है, पपाशय है, उसको भी,
और जो हमारा मूत्राशय है उस अंग को भी यह प्रभावित करती है। तो कहीं नहीं ये स्पाइनो कार्ड पूरे शरीर के हर अंगों को, नीचे अगर दब जाती है तो ये आपके इसमें एक साइट्रिक नर्व भी है, तो ये तो स्पॉन्डिलाइटिस से ये पूरा नीचे तक, हाँ पूरे मतलब ये पूरा जो है रीढ़ की हड्डी, ये पूरा स्पॉन्डिलाइटिस उसी को बोलते हैं, यानी पूरे मेरुदंड को। लेकिन ये देखिए ये C1 से लेकर के C8 तक का जो है जो भाग है वो केवल गर्दन का है, केवल गर्दन का। ये 8 मन के इसमें है, हाँ। देखिए ये 8 जोड़ है इसमें, तो 8 जोड़ ही इसमें जो है प्रभावित है इसके। तो ये 8 जोड़ को प्रभावित करने के लिए जब हम एक्यूप्रेशर पॉइंट में इसको हम अब आते हैं कि ये चिकित्सा कैसे करेंगे। जो हमारा सादृश्य सिद्धांत है, जो सुजोग पद्धति बोलते हैं, डॉक्टर पार्क जेबू कोरिया के थे, तो उन्होंने इस पद्धति का आविष्कार किया। तो डॉक्टर पार्क जेबू ने एक सुजोग पद्धति की एक्यूप्रेशर में, रिफ्लेक्सोलॉजी भी है, तो सुजोग पद्धति का आविष्कार किया। तो देखा कि सादृश्य सिद्धांत है, तो जैसे हमारा शरीर का जो अंग है वो कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करता है हमारे दोनों हाथ, दोनों पैर, तो दोनों हाथ और पैरों से ही केवल हमारा पूरे शरीर का चिकित्सा हो सकता है। और जो रिफ्लेक्सोलॉजी है वो पूरे शरीर के पॉइंटों को दबाकर किया जाता है। तो जैसे हम अभी छोटे में बताते हैं कि जैसे ही हमारा ये अंग है, ये अंगूठा है, तो अंगूठे के सिद्धांत को जब देखेंगे हम वहाँ, तो अंगूठा भी एक हमारा ऐसा अंग है जिसके सिद्धांत से हम पूरी चिकित्सा प्रणाली हम अपना यहाँ कर सकते हैं। देखिए अभी इसमें दिखा सकते हैं हम, देखें कि यहाँ हमारा अंगूठा है, ये पूरा शरीर का अंदरूनी भाग को यह दर्शा रहा है कि ये हमारा अंगूठा जो है, ये पैर यहाँ से, तो ये अंगूठा का सिद्धांत है। ठीक इसके पीछे हमारा ये गर्दन का है, गर्दन का सिद्धांत। जैसे कि हम यहाँ मान लीजिए दोनों आंखें हैं, ये सिर का हिस्सा हो गया, ये मुंह का हिस्सा हो गया, ये गर्दन हो गया, दिखा रहे हैं। और इसी तरह ठीक इसके पीछे ये सिर हो गया, नहीं ये सिर का हिस्सा हो गया ये, और ये जो है हमारा हिस्सा है ये बाल, ये गर्दन का हो गया, ये गर्दन का, रीढ़ के ऊपर के सिर का हिस्सा, सिर के पीछे का हिस्सा ये हो गया। तो सिर का पीछे का हिस्सा जब ये हो गया तो यहाँ कुछ बिंदुओं को, हर बिंदुओं को अगर हमें टच करेंगे, दबाएंगे या बार बार प्रेशर करेंगे, तो इससे गर्दन के उस लोब को जो ब्रेन को जाता है, जो गर्दन को कंट्रोल करता है, तो वहां उस जाकर के उस अंग को प्रभावित करेगा और धीरे धीरे जो भी उसमें टॉक्सिन है, मैंने जो जमे हुए कार्बन है, तो उसको धीरे धीरे वो हटाना शुरू करेगा। और जैसे जैसे वो हट जाएगा वो बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। और बहुत 2 से 3 दिन के अंदर जो हम कॉलर पहनते हैं वो उतर जाता है, फिर वो जरूरत नहीं पड़ती है। अगर प्रिकॉशन लेते रहें और कुछ एक्सरसाइज करते रहें तो ये ठीक हो जाता है। और बहुत लोगों को मैंने ठीक ही किया। तो ये एक्यूप्रेशर पद्धति, जैसे LI4 है, एक पॉइंट है यहाँ, जो कहीं भी अगर दर्द है आपको, तो ये जो हिस्सा उठा हुआ है इसके पास अगर आप दबाते हैं बार बार, तो शरीर के किसी हिस्से में अगर दर्द है, यानी सिर में भी दर्द है, तो एनाल्जेसिक पॉइंट बोलते हैं। ये एनाल्जेसिक जो दवाई लेते हैं, दर्द पेन किलर, उसका काम करता है। अगर इसे यहाँ हम दबाते हैं तो शरीर के किसी हिस्से का दर्द जो है बस 50 से 60 बार दबाइए, हो दर्द में आराम मिलना शुरू हो जाता है। और आधा घंटा 1 घंटा को दबाते रहिए, दर्द गायब हो जाता है। डॉक्टर साहब, आज हम लोग बात कर रहे हैं मूल रूप से ये जो गर्दन है और गर्दन में जो ये हड्डी है और ये रीढ़ की हड्डी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन गर्दन की जो हड्डी है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो एक्यूप्रेशर, एक छोटा सा चीज़ बता दीजिए कि इस योग के जरिए क्या ऐसा अभ्यास किया जाए सुबह सुबह, या जब भी व्यक्ति को जब उसके पास समय हो, तो कौन सा ऐसा अभ्यास किया जाए जिससे इस दर्द से उसे छुटकारा मिले, क्या करे वो? दरअसल देखिए, हमारा तो अभ्यास है कि गर्दन आगे की तरफ झुकती है, पीछे की तरफ तो गर्दन झुकता नहीं है, ठीक है। तो पीछे की तरफ भी जो झुकने वाला एक्सरसाइज है या जो आसन है, वो क्रिया अगर किया जाए तो गर्दन दर्द में आराम मिल सकता है। यानी कि तख्ते पे लेट के, और तख्ते पे लेट करके जैसे पीछे की गर्दन की तरफ थोड़ा सा झुकाया जाए, वो जैसे कि मकरासन है, यहाँ पर लगा करके और पैरों को चलाया जाता है, सीना की तरफ उठाव होता है, और मकरासन करें और धनुरासन करें, भुजंगासन करें। तो इस तरह से है, अगर आसन करते हैं गर्दन को 360 डिग्री, हाँ, गर्दन को थोड़ा सा घुमाया जाए, रोटेट किया जाए, इसे दाएं और बाएं रोटेट किए जाए, इधर और इधर रोटेट किया जाए, ठीक है। थोड़ा
ये ठीक है, श्वास के दाएं, साथ, श्वास बाएं, के साथ। हाँ श्वास के साथ, क्योंकि तभी हमारा शरीर का फैलाव होता है तो उसमें जो है श्वास को लेना चाहिए। और जब शरीर में सिकुड़ाव होता है, आसन का यही पद्धति है, तो उसमें श्वास को बाहर करना चाहिए। तो जैसे कि हम दाएं और बाएं करते हैं तो जिसमें स्ट्रेस पड़ रहा है तो यहाँ श्वास खींचना चाहिए, और जैसे हम सीधा हो गए तो श्वास को बाहर निकालते हैं। तो ये श्वास की क्रियाओं को हम अवश्य ध्यान रखेंगे। और जैसे कि कुछ प्राणायाम है, अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो हमारा शरीर के बैलेंस को बराबर करता है, जो हमारे सूर्य नाड़ी है और चंद्र नाड़ी है, तो दाहिना हमारा सूर्य नाड़ी है और बायां चंद्र नाड़ी है। तो इस दोनों को बैलेंस करने के लिए 10 बार इससे श्वास लिए छोड़े, 10 बार इससे श्वास लिए, तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम हो जाए। इसकी 4-5 पद्धतियां हैं। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम का, इसको नाड़ी शोधन क्रिया बोलते हैं। तो इसको करने से भी बहुत धीरे धीरे आराम मिलेगा, ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब, आप इतनी अच्छी जानकारी दे रहे हैं, आपसे कोई इलाज करवाने के लिए या इस तरह का कोई अगर व्यक्ति है तो वो आपसे कैसे संपर्क करे? हाँ, वो हमसे डायरेक्ट फोन से संपर्क करके आ सकता है, मिल सकता है, और चिकित्सा जो है उसकी समुचित क्या आपका नंबर क्या है? हमारा नंबर है ये 8521267313। 85, दोबारा सुन लीजिए, 8521267313 पर कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं हमसे। डॉक्टर साहब ने इतनी अच्छी जानकारी दी, और मैं अपने सभी श्रोता और दर्शकों को बता दूं कि ये चिकित्सा में जो योग, नेचुरोपैथी और एक्यूप्रेशर से जो चिकित्सा पद्धति होती है उसकी आज ये पहली कड़ी थी जिसमें हम लोगों ने गर्दन से शुरू किया है। अगली बार जो हम लोग हैं कमर के दर्द, और ये जो कैसे कमर में दर्द हो जाता है और इससे कैसे छुटकारा पाया जाए, और खासकर महिलाओं में काफ़ी ज़्यादा ये दिक्कत होती है, तो डॉक्टर साहब से हम इस पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आप यहाँ आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को भी, नारद मीडिया को भी।